आज हम आपको भगवान कृष्ण द्वारा बताया गया कलयुग का सार बताएंगे कि आखिर ये कलयुग कैसा होगा। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। श्रीमद् भागवत के अनुसार महाभारत युद्ध के 9वें दिन तीसरा द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग शुरू हुआ। भगवान कृष्ण की शक्ति के कारण काली पूरी पृथ्वी पर नहीं फैल सकी और केवल युद्ध के मैदानों तक ही सीमित रही। लेकिन श्री कृष्ण के निधन के बाद कलयुग का पूरा प्रभाव शुरू हुआ। उद्धव गीता और श्रीमद् भागवत में कलयुग के बारे में बताया गया है। एक बार अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने कृष्ण से पूछा कि कलयुग क्या है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं आपको कलयुग की स्थिति दिखाता हूं। उन्होंने एक धनुष और 4 बाण लिए और उन्हें चारों दिशाओं में चलाया। फिर चारों पांडवों से कहा कि जाकर उन्हें वापस लाओ। चारों पांडव अलग अलग दिशाओं में गए। अर्जुन ने बाण उठाया और उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक कोयल मंत्र मुग्ध करने वाली आवाज में गा रही है, लेकिन वह एक जीवित खरगोश का मांस भी खा रही थी। यह देखकर अर्जुन चौंक गए और वहां से चले गए। भीम ने बाण उठाने के लिए एक स्थान पर गए जहां 5 कुएं थे। 4 कुएं एक मुख्य कुएं के चारों ओर थे। चारों कुएं बहुत मीठे पानी से भरे थे, जैसे कि वे पानी को धारण नहीं कर सकते थे। और हैरानी की बात यह है कि इन 4 ओवरफ्लो हो रहे कुओं के बीच में बना कुआं पूरी तरह से खाली था। भीम इस दृश्य पर हैरान थे। नकुल तीर उठाकर वापस आ रहे थे। वे एक स्थान पर रुके जहां एक गाय ने बछड़ा जन्म दिया। जन्म के बाद गाय ने बछड़े को चाटना शुरू कर दिया, लेकिन साफ होने के बाद भी गाय बछड़े को चाटती रही। बड़ी मुश्किल से लोग उन्हें अलग कर पाए और तब तक बछड़ा बुरी तरह घायल हो चुका था। नकुल ऐसे शांत जानवर के व्यवहार से हैरान थे। सहदेव ने एक तीर उठाया जो एक पहाड़ के पास गिरा और देखा कि एक बड़ा शिलाखंड गिर रहा है। शिलाखंड चट्टानों और बड़े पेड़ों को कुचल रहा था, लेकिन उसी शिलाखंड को एक छोटे से पौधे ने रोक दिया था। सहदेव इस दृश्य पर बहुत चकित थे। चारों पांडव बाणों के साथ भगवान कृष्ण के पास लौटे। उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों में तीर रखे और उनसे उन रहस्यमय स्थलों का अर्थ समझाने का अनुरोध किया जो उन्होंने देखे थे। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन के पहले दृश्य को समझाने लगे। कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में पवित्र पुरुष और संत कोयल की तरह होंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्यों से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग मीठी बातें करेंगे, लेकिन अपने अनुयायियों का शोषण करेंगे, जैसे कोयल बेचारे खरगोश के साथ कर रही थी। इस युग में अमीर और गरीब एक ही जगह रहेंगे। अमीर भाग्यशाली होंगे, लेकिन गरीबों की मदद नहीं करेंगे। जैसे सूखे कुएं को पानी नहीं मिलता, वैसे ही गरीबों को मदद नहीं मिलेगी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने नकुल को देखा और कहा, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि उन्हें बिगाड़ देंगे। जैसे गाय अपने बछड़े को ज्यादा चाटकर नुकसान पहुंचाती है, वैसे ही माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार से नुकसान पहुंचाएंगे। उनके लिए रिश्ते और कर्म गौण हो जाएंगे। सहदेव को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग के लोग अपने विनाश की ओर तेजी से भागेंगे, जैसे पत्थर लुढ़कता है। बड़े पेड़ रिश्तेदारों, परिवार, दोस्तों और धन का प्रतीक है, लेकिन ये सब उन्हें कयामत से बचा नहीं पाएंगे। पौधा भगवान के नाम का प्रतीक है। भगवान का नाम लेने से ही वे बच सकेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण और देवी गंगा के बीच एक संवाद है जो कलयुग के पहले 10,000 वर्षों का वर्णन करता है। इस संवाद में एक दिन गंगा देवी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कलयुग आने पर मेरी क्या स्थिति होगी? भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, गंगा, तुम पहले 5,000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहोगी। उस समय भगवान और पवित्र स्थानों की पूजा की जाएगी। पहले 10,000 वर्षों तक देवताओं, शास्त्रों और पुराणों की भी पूजा होगी।
पहले 5000 वर्षों में गंगा और सभी पवित्र स्थान अपनी पवित्रता का आनंद लेंगे। बुद्धिजीवियों और वेदों के साथ साथ ग्राम देवताओं की भी पूजा की जाएगी। लेकिन पहले 10,000 वर्षों के बाद दुनिया अपनी धार्मिकता खो देगी। लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और रोजमर्रा की जिंदगी में बुराई करेंगे। वे धर्म और जमीन के लिए लड़ाई करेंगे। रोग और कष्ट हर इंसान को पीड़ित करेंगे। कोई भी मार्ग को उसकी संपूर्णता और असली सार में नहीं समझेगा। कड़ी मेहनत भी अच्छे परिणाम नहीं देगी और बुरे कर्म करने वाले लोग समाज में ऊंचे पद पर होंगे। लोग पेड़ों को काटने या नष्ट करने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे। वे संतों का बाहरी रूप तो धारण करेंगे, लेकिन व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त रहेंगे। जिसके पास धन होगा उसे कुलीन और अच्छे गुणों वाला माना जाएगा। जिसके पास शक्ति होगी वह न्याय को अपने पक्ष में कर लेगा। जो गरीब होगा और रिश्वत नहीं दे सकेगा उसे अदालतों में न्याय नहीं मिलेगा। लोग दूर के जल निकायों को तीर्थ स्थल मानेंगे, लेकिन अपने आसपास के तीर्थों की उपेक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कलयुग में लोग छोटे छोटे मुद्दों पर भी लड़ेंगे और उनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहेगा। धार्मिकता और नैतिकता का पतन होगा और लोग स्वार्थी बन जाएंगे। कलयुग में चीजें बहुत बदल जाएंगी। उदाहरण के लिए, लोग अपने माता पिता के साथ नहीं रहेंगे और उनकी सेवा नहीं करेंगे। ब्राह्मण वे काम करेंगे जो शूद्रों को करने चाहिए। वे यज्ञ और वेदों का अध्ययन छोड़ देंगे। जब कलयुग का अंत पास आएगा तो क्षत्रिय ठंडे और निष्ठुर हो जाएंगे। वे दूसरों की रक्षा नहीं करेंगे। लोग अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाना बंद कर देंगे। पुरुषों की उम्र कम होगी और वे ताकत में कमजोर होंगे। वे ऊर्जा और साहस में भी कमजोर होंगे। ज्यादा टैक्स के बोझ से गृहस्थ लुटेरे बन जाएंगे। ब्रह्मचारी बुरे कामों में फंस जाएंगे और दुनिया की इच्छाओं में बह जाएंगे। आश्रम में लोग दिखावे से भरे होंगे और दूसरों के खाने पर जीने का तरीका सीख जाएंगे। जब कलयुग और भी बुरा हो जाएगा तो धर्म का पालन करने वालों का जीवन और भी छोटा हो जाएगा। कलयुग के अंत में युवा बूढ़ों जैसा व्यवहार करेंगे और बूढ़े बच्चों जैसा सोचेंगे। युवाओं में बूढ़ों की बुद्धि होगी। लोग सच्चाई से खिलवाड़ करेंगे और जीवन छोटा हो जाएगा। पुरुष दूसरों की संपत्ति लूटेंगे, यहां तक कि विधवाओं की भी। वे बुराई से मिले उपहारों को खुशी से स्वीकार करेंगे। मांस मदिरा के आदी होंगे और धर्म में कमजोर होंगे। गरीबी बुराई की एकमात्र निशानी होगी। आगे और ऐसी महाभारत से जुड़ी हुई कहानी को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।